डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। मैं पवन कुमार पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। स्टूडेंट्स, इम्तिहान का दौर है और आप सभी कड़ी मेहनत से एक एक इम्तिहान देते जा रहे हो और पेपर भी आपके शानदार हो रहे हैं। और विज्ञान का पेपर भी मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार गया होगा स्टूडेंट। और थोड़ा बहुत 19-20 कोई पेपर में हो भी गया तो बिल्कुल अब लोड नहीं लेना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपका अपना प्यारा सब्जेक्ट ड्रीम 100 वाला मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 27 मार्च को है। मुझे पता है आपको ये चीज मालूम है, लेकिन फिर से आपके कानों में गुंजा दूं प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स का पेपर है। तो मैथ्स का पेपर होगा तो पारिक सर तो आएंगे, ये तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो मैंने इसे जंग ए गणित नाम दिया है प्यारे बच्चों, जंग ए गणित। 20 मार्च से 27 मार्च का पूरा मैं ड्रीम 100 का प्लान आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना चाहिए और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ड्रीम 100 का सपना भी आप पूरा कर सकते हो यदि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। और मैं भी आपके लिए बहुत शानदार मेहनत करके धुआंधार जो है अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले क्वेश्चन लेके आया हूं प्यारे विद्यार्थियों। मैराथन क्लासेज के माध्यम से वो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे अति लघुतरात्मक हो, चाहे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो, चाहे निबंधात्मक सवाल हो। हर टाइप के क्वेश्चन में मैराथन क्लासेज के माध्यम से आपको करवाऊंगा। ऐसा लगेगा पूरी 360 डिग्री गणित मैंने आपको करवा दी है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवाऊंगा। पुराना आपने रिकॉर्ड भी चेक कर लिया होगा, हमारा काफी क्वेश्चंस जो है पारिक सर की क्लास से बैठते हैं, मैथ्स की मैराथन की क्लास से बैठते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एक लाइन मैंने आपको लिखी, मैथ्स मैराथन कमिंग बिकॉज ड्रीम 100 कॉलिंग, है ना। तो ड्रीम 100 कॉल कर रहा है, बुला रहा है, तो भाई मैथ्स की मैराथन आएगी, ड्रीम 100 यानी सफलता की चिंगारी। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले आपने ब्लूप्रिंट मैथ्स का अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, लेकिन एक बार मैं शॉर्ट्स जो है अच्छे से आपको बता देता हूं कि किस तरह आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आपके जो है पेपर के अंदर 6 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स की बात करूं तो देखो, एक तो वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अबसद वाले, रिक्त स्थान वाले, अति लघुतरात्मक जिसमें एक शब्द में या एक लाइन में आपको जवाब लिखना पड़ेगा, लघुतरात्मक भी आ रहे हैं, दीर्घुतरात्मक भी आ रहे हैं और निबंधात्मक भी। इस टाइप के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से एक चीज क्लियर कर देता हूं क्या करना है। सबसे पहले जो अबसद वाले सवाल है वो टोटल 15 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे एक एक नंबर के 15 सवाल आपके पास है। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर में आपको आधे घंटे के अंदर ये क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब ये सवाल नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 7 रिक्त स्थान वाले सवाल आएंगे एक एक नंबर के, तो टोटल 7 नंबर हुए और ये आपको लगभग 15 मिनट में कर लेने चाहिए। फिर बात करते हैं अति लघुतरात्मक, जहां एक शब्द में भी दे सकते हो, एक लाइन में भी आप देख सकते हो, 2-3 लाइन भी कभी कभार एक आध सवाल में लग सकती है। तो ये टोटल 10 सवाल आएंगे एक एक नंबर के, तो 10 नंबर इनके, और इनको लगभग आपको एग्जाम में 35 मिनट के अंदर कर देना, आधे घंटे के अंदर अंदर। लघुतरात्मक सवाल 4 नंबर से लगाकर 15 नंबर तक के सवाल हैं, टोटल 12 सवाल है, 2-2 नंबर के। थोड़ा उत्तर आपको बड़ा लिखना होगा प्यारे बच्चों, 24 नंबर इनका वेटेज है। इनमें लगभग आपको 45 मिनट देने होंगे, पौन घंटा जिसे हम कह सकते हैं। फिर बात करें दीर्घुतरात्मक में 16 से 19, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 4 सवाल है, 3-3 नंबर के, थोड़ा और ज्यादा उत्तर बड़ा लिखना है। 12 नंबर का मामला है जी, 35 मिनट आपको यहां देने हैं। उसके बाद 20वां, 21वां, 22वां, 3 सवाल 4-4 नंबर के हैं प्यारे बच्चों, यानी 12 नंबर, यहां भी लगभग 35 मिनट आपको बिताने, 195 मिनट यानी लगभग 3.25 घंटे हो रहे हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारे खंड अबसदा आपको निपटा देने हैं। सबसे मजे की बात और काम की बात प्यारे बच्चों, ये जो दोनों आपको बता दूं, ये दोनों जो खंड है इनमें आपको अथवा यानी अथवा वाले विकल्प भी मिलेंगे, अथवा वाले सवाल होंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो इस खंड के अंदर। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। मैंने आपको देखो टाइम बता दिया, हो सकता है यहां पर आपके 40 मिनट लग जाए, तो कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक संभावित समय बता रहा हूं कि एक विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी के अनुसार इतना इतना समय लगना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए। इस
स्ट्रेटजी, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको आइडिया होना चाहिए भाई किस तरह से कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले बात करूं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के टोटल 3 सवाल आएंगे और चार नंबर के आएंगे, ठीक है, कुल 3 सवाल और 4 नंबर के। अब कौन कौन से आएंगे देखो, एक प्रश्न 1 अंक वाला आएगा, एक प्रश्न एक और 1 अंक वाला आएगा और एक प्रश्न आएगा 2 अंक वाला, है ना। तो टोटल 3 प्रश्न हो गए लेकिन 4 नंबर के। ये वाला जो प्रश्न है लघुत्रात्मक है 2 नंबर का। चैप्टर नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं टोटल, ये पूरा आप अच्छे से देख लेना, मैं सीधा नीचे वाला बता रहा हूं, 3 प्रश्न आएंगे टोटल 4 अंक के कुल मिला के। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, यहां पर भी टोटल 3 प्रश्न आएंगे कुल 4 अंकों के। अब इस पार्ट में प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो आपको मैं बता दूं, एक तो जो है वस्तुनिष्ठ सवाल आ रहा है, एक अति लघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक में। तो इसमें स्टूडेंट्स का मन में रहता है कि सर ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको ग्राफ पढ़ने चाहिए। मैराथन क्लास में भी मैं आपको ग्राफ के 1-2 सवाल कराऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, पढ़ के जाना चाहिए। कभी कभार 19-20 हो जाता है, ब्लूप्रिंट से हटके भी पेपर थोड़ा बहुत आ जाए तो हमारे स्टूडेंट्स ग्राफ को नस्ते नाबूद करके आ जाएंगे। तो ग्राफ यहां पर आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं चौथा चैप्टर, एक ही सवाल आएगा 4 नंबर का। देखो प्यारे बच्चों, अब हो सकता है एक छोटे न सवाल भी दे दे, तो आप अच्छे से मैराथन क्लासेस लेंगे तो कहीं से आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं 5वां चैप्टर, देखो टोटल 4 सवाल 6 अंकों के, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में शामिल है प्यारे बच्चों। बात करते हैं 6वां चैप्टर त्रिभुज, टोटल 3 सवाल आएंगे 4 नंबर के। 7वां चैप्टर आप देखिए 4 सवाल टोटल आएंगे, उन सबका कुल अंक बार होगा 7, ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 नंबर का है। उसके बाद बात करते हैं 8वें चैप्टर की, त्रिकोणमिति साइन कोस थीटा वाला, तो टोटल 4 सवाल आएंगे 8 अंक के प्यारे बच्चों। 9वां चैप्टर आप देखिए 4 प्रश्न होंगे कुल 5 अंक के। अब 10वां चैप्टर बात करें, 3 सवाल आएंगे टोटल और कुल मिला के उनका अंक बार होगा 6। और 11वां चैप्टर देखो 4 प्रश्न टोटल आएंगे और कुल अंक बार इनका 5 होगा। 12वां चैप्टर देखो टोटल 5 प्रश्न आएंगे, कुल अंक बार 6, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 13वां चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखिए 7 प्रश्न आएंगे टोटल और उन सब का कुल मिला के अंक बार 13 होगा। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, विशेष रूप से इसको तैयार करना है प्यारे बच्चों। और 14वां चैप्टर प्रायिकता है, 3 प्रश्न आएंगे 4 अंक के। तो ये तो मैंने आपको चैप्टर्स का वेटेज बता दिया, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना चाहिए। और प्यारे बच्चों मैं अब आपको यह भी बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर को कितने दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज लगभग 20 तारीख है प्यारे बच्चों, 20 तारीख है। आप मेरा वीडियो हो सकता है आज 21 को देख रहे हो, लेकिन 20 तारीख को ये वीडियो आया हुआ आपके सामने। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 के सुबह तक का प्लान बताऊंगा प्यारे बच्चों। पेपर के होश उड़ा देने हैं इस बार गणित में, ठीक है। तो पेपर को फोड़ने वाली रणनीति के अनुसार आप यदि चलोगे तो जरूर कर पाओगे। तो ये मैं मेरा प्लान बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरी मैराथन क्लासेज कब लगेगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आपको अच्छे सुनना है, 3 क्लासों में आपकी पूरी मैथ्स में कंप्लीट निचोड़ दूंगा, अच्छे से आपको इसके माध्यम से पता लग जाएगा, ठीक है। सब टाइप के क्वेश्चन आप जैसे पढ़ोगे, आप लोग भी पढ़ोगे, हर चैप्टर को पढ़ोगे, 5वां चैप्टर 6ठा, पर आपको वेराइटी ऑफ सवाल, मतलब सवाल बहुत सारे होते हैं, है ना। आप सोचोगे हम भी मिला लेंगे, लेकिन आप तो 6 विषय पढ़ते आ रहे हो, इतने दिन से एग्जाम से बिजी हो। लेकिन प्यारे बच्चों पारिक सर ने आपके लिए शानदार क्वेश्चन जो है ढूंढ के लेकर आ गए हैं और वही सवाल आपको अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको मजा आ जाएगा। आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इन क्लासेज को जरूर जरूर अटेंड करना है और इनसे बहुत आपको फायदा मिलेगा। फिर कहोगे सर यदि क्लास नहीं देखते हो तो बाद में पछताओगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहली क्लास 21 मार्च गुरुवार को सुबह 11 बजे लगेगी, दूसरी क्लास 22 मार्च शुक्रवार यानी अगले ही दिन सुबह 11 बजे और तीसरी क्लास 23 मार्च को सुबह 11 बजे। 3 दिन में आपकी क्लास लूंगा, शानदार आपको सवाल कराऊंगा, सब टाइप के, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, इतने शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। और सब क्वेश्चन लिए, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जिन चैप्टर से जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे वैसे ही मैं आपको दूंगा। इतना अच्छे से मजा आने वाला है, बिल्कुल आपको बहुत सारा इन क्लासेस से बेनिफिट होगा। कुछ जिम्मेदारियां मैं आपको दूंगा, इन क्लासेज में आपको जुड़ना ही जुड़ना है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी जुड़वाना है। बड़े से बड़े रिकॉर्ड आपको तोड़ देने प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स को भी जुड़वाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, क्लासेज का जो लिंक आता है आपको शेयर करना, तीनों क्लास में जुड़ना है ना।
पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पहली क्लास देखे अन्य 2 क्लास नहीं देखता है तो प्यारे विद्यार्थी चूक जाओगे, क्योंकि तीनों में 3 टुकड़ों के अंदर आपको पता है मैथ्स का लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो 3 टुकड़ों में मैंने पिक्चर लेकर आ रहा हूं। प्यारे विद्यार्थी पिक्चर सुपर डुपर हिट जाएगी और फिर लोग कहेंगे आपको कि यार कांस पारिक सर की मैराथन देख लेता। तो इन 3 क्लासेज को आप जरूर अटेंड करना है सुबह 11 बजे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थी एकदम मोरिया बुला देंगे हम, ये गारंटी है गणित की। अब मैं आपको यह भी प्लान बताता हूं कि कौन से चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ने चाहिए, तो ड्रीम 100 आपको अपने आप मिल जाएगा। तो कौन सा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए? देखो बच्चों मैं बताऊं, अब है 20 मार्च, आप भले वीडियो कब देख रहे हो, 20 मार्च को वीडियो आया है, तो 20 मार्च को आप थके हुए विज्ञान का पेपर देकर आए हो, तो आपको मतलब रात को सोने से पहले प्यारे बच्चों 10 बजे 9 बजे 11 बजे कभी भी सोते हो, आपको ये 2 चैप्टर तो पढ़ ही लेनी चाहिए। सांख्यिकी और प्रायिकता इजी चैप्टर है, रीडिंग मान लो, कोई 2-3 सवाल बड़े हो तो कोई बात नहीं, अगले दिन उठ के मिला लेना, लेकिन एक बार ये तो देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा इनमें किस तरह से क्या सारणी बनानी है, किस तरह से लैंग्वेज निकली, कैलकुलेशन पर इसमें विशेष ध्यान देना होता है, और इसमें भाषा कैसी रिप्रेजेंट करनी है। 21 मार्च प्यारे विद्यार्थी, 21 मार्च का दिन सुबह तरोताजा होके उठे, पहला दूसरा और चौथा, तीसरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दूसरा और चौथा चैप्टर करीब करीब सेम है, द्विघात बहुपद का है, द्विघात समीकरण का है, तो ये 3 पार्ट आप अच्छे से कर लेना स्टूडेंट। 22 मार्च को बात करें तो अब यहां पर यह दिन आपके लिए बहुत विशेष महत्व का है। तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों अपने आप में ग्राफ वाला है, ग्राफ जरूर जरूर देख के जाना। चैप्टर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े सवाल खूब सारे धमाकेदार, अच्छे से इसे टाइम देना है, ठीक है। और बाद में चैप्टर 7 का केवल 7.1 करनी, क्योंकि सारा एक साथ नहीं पढ़ सकते, खूब डे है, आपको लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि 22 मार्च को ये पढ़ रहे उस समय दिमाग में यार 8वां पार्ट कब पढ़ूंगा, पारिक सर के अनुसार चल रहा हूं तो अरे यार 10वां पार्ट बाकी, सब होगा। आप बस अपने आप पे विश्वास रखो, जिसे पढ़ रहे उसे आप अच्छे से टाइम दो, उसे अपने आप को भुनाओ, दिल और दिमाग वहां लगाओ, तो जरूर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। तो 7.1 पढ़ लेना। फिर 23 मार्च को सुबह उठोगे, 6वां चैप्टर त्रिभुज अपने आप में फेमस है, और फिर 11वां, 10वां नहीं पढ़ना, क्योंकि दोनों अपने आप में मतलब रेखा गणित वाले चैप्टर, तो विद्यार्थी उलझ जाते हैं, प्रमेय वाले, सिद्ध करने वाले, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6वां चैप्टर सुबह उठते ही, उसके बाद 11वां चैप्टर बढ़िया कैलकुलेशन वाला, देखते ही आइडिया लग जाएगा, त्रिज्य खंड, लघु वृत्तखंड, है ना। और 7.2 यहां पर आपको कर लेनी 23 मार्च तक। फिर बात करते हैं 24 मार्च को, आपको ये 2 चैप्टर करने। चैप्टर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्रत 6वें से ज्यादा इंपॉर्टेंट 10वां चैप्टर है। उसके बाद आपको 12वां चैप्टर पढ़ लेना है ना, ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, येन केन प्रकार इसके अनुसार करना है। यदि फॉलो कर रहे हो टाइम टेबल तो जरूर करना। 25 मार्च को ये दोनों पार्ट पढ़ने, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, और ये फिर त्रिकोणमिति के कुछ नहीं बहुत कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है। ये चैप्टर आप देख लो, पूरे के पूरे 14 चैप्टर जो है 25 मार्च तक कंप्लीट आपके। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों फिर आएगी 26 मार्च का सुबह, है ना। अब आप कहोगे सर हमने तो सारे चैप्टर पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिवीजन जरूरी। अब सारों का तो एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 8, चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 14, चैप्टर 5 और चैप्टर 7, ये जो इंपॉर्टेंट है 3 और 3 6 चैप्टर, इनमें से कोई ना कोई 5 आपको जरूर उस दिन केवल पढ़ने, मिलाने नहीं है, केवल आंख के बाहर निकालने। जहां से आप साल भर जिन नोट से पढ़े हो, जिन क्लासेस से, जिन पीडीएफ से पढ़े हो, उन्हीं को आपको आंख के बाहर निकालना। 5 चैप्टर तो कम से कम करना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं 4 चैप्टर देख लेना, लेकिन देखना जरूर, केवल एक बार पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। और फिर प्यारे विद्यार्थियों सुबह 27 मार्च की ड्रीम 100 का सूर्य उदय होगा। तो प्यारे बच्चों सुबह उठते स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं अर्ली मॉर्निंग आप जो है किताब के जितने भी प्यारे विद्यार्थी सूत्र है, वो सारे सूत्र आप एक साथ देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, वो देखना, ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब इन सभी के दिन आपको जो मैराथन क्लासेज लगेगी वो भी देखते जाना है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया मैराथन क्लासेज जो है अपनी, वो कब लगेगी, 21, 22 और 23 को सुबह 11 बजे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने फ्रेंड्स को जरूर जुड़वाना है, जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो करना है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में करना पड़े, चाहे स्टोरी लगानी पड़े, चाहे स्टेटस लगाना पड़े, कोई पुराना स्टेटस हटाना पड़े, पारिक सर की क्लास का लगाना पड़े, लगाना है आपको। कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, बार बार कह रहा हूं ड्रीम 100 कॉलिंग, आपको कॉल आएगा टुलुलु टुलुलु वाला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको मैराथन क्लासेस देखनी, नींद पर्याप्त लेनी है, नींद इनमें पर्याप्त रखनी। रफ रजिस्टर का पोस्टमार्टम कर देना प्यारे बच्चों, रफ रजिस्टर में जितना
ज्यादा आप मिलाओगे, जितना अच्छे से करोगे, तभी आप लोग जो है सक्सेस पाओगे। अब इन 3-4 दिनों में होली का पर्व भी रहेगा, अपने आप में त्योहार है तो होली का पर्व आएगा। मैं रहता हूं सब लोग होली मनाएंगे, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपकी पिचकारी में गणित के सूत्र भर देना। आप प्यारे विद्यार्थियों बैलून के अंदर रंग कलर मत मिलाना, मैथ्स के सवाल मिलाना। प्यारे बच्चों 27 मार्च को फोड़ेंगे पेपर के अंदर, है ना। तो थोड़ा होली आप मनाइए जरूर, 30 त्योहार है तो आपको थोड़ा मनाना भी चाहिए, गलत है ना, सगुन का काम होता है प्यारे विद्यार्थियों, परंपराएं निभानी है। लेकिन होली प्यारे विद्यार्थियों हर साल मना सकते हो। मैथ्स का एग्जाम, ड्रीम 100 का एग्जाम प्यारे बच्चों हर बार मौका नहीं मिलता है, फोड़ के आना है प्यारे विद्यार्थियों। चौके छक्के बाउंड्री पार हम और आप मिलकर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरा साथ निभाना फ्रेंड्स, यहां पर आपको जरूर करना है। और बार बार मैं बोलता हूं, कहता हूं, फिर से आज कह रहा हूं, ओटीपी भी आएगा, वेरिफिकेशन भी होगा, बस तुम रिमोट से चैनल चेंज मत करना, चैनल चेंज मत करना। पूरा विश्वास दिलाता हूं, क्लासेस से धमाकेदार सवाल आएंगे, आप बस क्लासेस देखना, अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, मेहनत से हमारी छुआ करेंगे, लाडले हैं हम ड्रीम 100 के, हर मुश्किल को धुआं धुआं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा, मैराथन क्लासेज कब आएगी और पूरी रणनीति आपको बता देनी है। मैराथन क्लासेज के वीडियो का लिंक आ गया होगा, फैला दो इसको चारों दिशाओं में, पूरे राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों हल्ला बोल करके दिखा देना है। लोग कहेंगे होली के दिन कौन पढ़ते, हम कहेंगे हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैराथन क्लास में।